हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 का जो आपका 6.6 चैप्टर है उस प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए घटाइए लिखा गया है। तो 47 पॉइंट कितना है, 47.85 माइनस 15.50। तो इसे क्या करना है, घटाना है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा फिर लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ। कितना है 7.05 माइनस 3.25 और एक और लिख देता हूँ थर्ड का 4.08 माइनस 9.8 0.98। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसे लिखता हूँ मैं, आपको बहुत ही इजी तरीका से मैं घटाने के लिए बताता हूँ। तो 47.85 और नीचे लिखना है 15.50, ये माइनस करना है। ठीक है। तो देखिए ये 0 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है। और 8 में से 5 को घटा देना है तो 3 बचता है। पॉइंट देखिए, पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को सीधा लिखना है। अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है। 4 में से कितना, 1 को घटाना है तो 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आता है 32.35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.05 को घटाना है 3.25 में। तो देखिए 5 में 5 जाएगा तो हमारा 0 होगा और 0 में से 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 7 में से 3 को घटा देना है। तो 7 में 3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा और ये आंसर हो जाएगा। आगे 4.08 और 0.98। ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड, यहाँ हमारा हो जाएगा ये 5 में 5 जाएगा। ठीक है। और इससे 1 आ जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 यहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। यहाँ 8 हो जाएगा, 10 में से 10 यहाँ आ गया और ये यहाँ हमारा बच गया 6। 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 3.80। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब यहाँ गया 10। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है। 10 में से 1 देखिए यहाँ हमारा कितना आ गया, 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 9 चला गया तो 1 बच गया। अब आगे हमारा कितना है, आगे यहाँ 3 बच गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो हमारा 121 में 121 दशमलव क्या था, 850। इसमें से हमें 47.028 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ देखिए 10 है, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ बच गया हमारा 4। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है। और यहाँ हमारा कितना बच गया, यहाँ 8 है। ठीक है। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा है देखिए 11। 11 में से 7 चला जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब हमारा फिर यहाँ कितना हो गया, 1। ठीक है, 1 हो गया, यानी कि यहाँ हमारा 11 हो गया। तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हमारा 74 दशमलव, देख सकते हैं आंसर को आप मिलाइए पहले कि आंसर इसका क्या होता है। इसका आंसर जो है 74 दशमलव कितना आता है, 74.822 इसका आंसर आता है। अब नेक्स्ट को देखिए जो आपका ये 5 नंबर का है, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना हुआ हमारा 7। 7 में से 2 5। ठीक है। अब इसको इससे लीजिए तो यहाँ 12। 12 में से 5 जाए, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचा और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 39। तो देखिए ये आंसर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले मिला लीजिए। देखिए 39.55 और 2 इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप घटाव को आपने देख लिया और समझ भी चुके होंगे आप कि कैसे ये जो सो घटाव बना। अब आगे समझिए जो इसका नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, समझिएगा, यहीं हल करते हैं। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में कहा जाता है कि प्रीति के पास 75 रुपये यानी कि 75.5 रुपया है। उसने 25 रुपये में एक पेन खरीदा, उसके पास कितने रुपये बचा। तो देखिए उसने हल पहले मैं लिखता हूँ, उसने कितना खर्च किया वो भी आपको मैं लिख के अभी बताऊँगा। उसके पास टोटल कितने रुपया है, कुल जो है सो कुल उसके पास
75.50 है, ठीक है। और उसमें से उसने जो सो 25 रुपया का पेन लिया, तो कितना उसके पास बचा हुआ है, उसके पास कितना बचे हुए हैं, हमें यही हल करना है कि उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं, कितने रुपए बचे हुए हैं, ये हमें हल करना है। तो देखिए 75.50, ठीक है, यानी कि 05 में माइनस कर दीजिए आप क्या 25.00। तो 75 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 50 बचेगा कि नहीं। तो उसके पास 50.50 रुपया बचा, यानी कि 50.50 रुपया उसके पास बचा, 50.50, यही बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, कहा जाता है कि राघव के पास कुल कितना रुपया है। राघव के पास जो सो यहीं तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राघव के पास 175 रुपया है और उसने अपने दोस्त को 45 रुपया 50 पैसा उधार दिया। अब राघव के पास कितना बचा, तो देखिए हल लिखता हूँ मैं कि कुल उसके पास कितना रुपया था। राघव के पास जो सो देखिए राघव है ना, हाँ नहीं रालव है, रालव के पास जो सो कितना था, रालव के पास 175 रुपया था, ठीक है। और उसने जो सो अपने दोस्त को कितना दिया, दोस्त को दिया कितना दिया 45.5 रुपया दिया, ठीक है। तो अब जो सो राघव के पास कितना बचा हुआ है, तो राघव के पास अब रालव के पास कितना बचा, कितना रुपया बचा, तो सीधा हल करना है। 175 रुपया था, 175 में आपको क्या करना है 45 रुपया को माइनस कर देना है, ठीक है, 45.5 रुपया को। तो देखिए 45.5 रुपया को माइनस करना है, तो यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा सब क्या है, ये हमारा इसमें आप एक भेजिए, ठीक है। क्या कीजिए 0 को 0 हो गया और ये हमारा कितना है 0 है, लेकिन इससे एक आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 4 बचा, 4 अब 4 में से यानी कि 7 में से एक लीजिए तो यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, ठीक है। अब यहाँ हमारा हो गया कितना, यहाँ 17 था तो 17 में से एक निकल गया है तो हमारा बच गया 16, और 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो देखिए 16 में से 4 जाएगा तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक सेकेंड देखिए यहाँ 6 बच गया था और 6 में से 4 जाता तो 2 बचता, ठीक है। तो आपका आंसर 129.50 रुपया जो सो रावल के पास बचा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन समझिएगा, सॉरी थर्ड नंबर का हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन को समझिए। क्या कहा जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन में, कहा जाता है कि रवीना के पास 75 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है और उसने 7 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे कपड़े को पर्दा बना दिया। तो रवीना के पास कुल कितना कपड़ा बचा और उसे ज्ञात करना है। तो देखिए रवीना के पास कितना कपड़ा था, पहले हल लिखता हूँ मैं। रवीना के पास देखिए रवीना के पास कुल कितना कपड़ा था, रवीना के पास जो कुल रवीना के पास कपड़ा था कितना था 14 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबा था, ठीक है, रवीना के पास। तो उसने क्या किया, उसने जो 7 मीटर 5 सेंटीमीटर से क्या किया पर्दा बना दिया, ठीक है, यानी कि इतना वो खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा, उसके पास कितना बचा। तो देखिए हमारा 14 पॉइंट एक तरह से लिख सकते हैं 14.7, ठीक है। और टोटल हमारा है कुल, ठीक है, कितना ये हमारा क्या है कुल है, और
7.5 हमारा क्या बना, ये इससे हमारा पर्दा बन गया। तो खर्च कितना हुआ, देखिए इतना खर्च हो गया है। तो टोटल कितना बचा हुआ है, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 14 में से 7 जाएगा तो 7। ठीक है, तो रवीना के पास जो है सो 7 पॉइंट आने की लिख सकते हैं आप कि 7 मीटर 2 सेंटीमीटर कपड़ा बचा हुआ है। क्या किया हुआ है, कपड़ा बचा है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे हल हुआ। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि राधा ने 5 केजी और मोहन ने 4 केजी 500 ग्राम चावल खरीदा। बताइए कि किसने कितना अधिक खरीदा। किसने, क्या पूछा जा रहा है, किसने अधिक चावल खरीदा और कितना अधिक खरीदा, सो भी पूछा जा रहा है। तो हल में सबसे पहले राधा जो सो राधा 5 केजी खरीदती है। उसके बाद मोहन जो है 4 केजी 500 ग्राम खरीदता है। ठीक है, तो बताइए किसने अधिक चावल खरीदा। सबसे पहले राधा अधिक चावल खरीदा है। ठीक है, राधा जो है सो अधिक। तो लिख देता हूँ मैं कि देखिए ये 4.5 केजी है और ये 5 है, तो 4.5 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो लिख देता हूँ मैं कि राधा जो है सो अधिक क्या किए, चावल खरीदिए, अधिक चावल खरीदा है। ठीक है, राधा। और मोहन कम खरीदा है, मोहन जो सो। और आगे पूछा गया है कि और कितना अधिक खरीदिए, और मोहन देखिए कितना अधिक खरीदिए। तो 5 केजी में क्या कीजिए, 4.5 केजी को आप क्या कीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, 4.5 केजी को घटा दीजिए तो कितना आता है। इससे जो आपका हल होगा वो आपका आएगा 0.500 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो राधा ने लिखता हूँ मैं कि चूँकि राधा जो है सो मोहन से आधा केजी बोल सकते हैं इसे, या 0.05 ग्राम जो है सो अधिक चावल खरीदी है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले आप क्या कीजिए, पढ़िए। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि रोहित ने कुल जो है सो 10 केजी सब्जी खरीदा। उसने जो है सो 2.50 केजी की यानी कि किलोग्राम, और आलू जो है सो कितना 1.5 किलोग्राम, और टमाटर और शेष प्याज था। बताइए कि कितना प्याज था। तो देखिए जो पहले उसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कुल कितना है, हल जाइए पहले, हल में कुल हमारा जो है सो 5 केजी है। ठीक है, कुल 5 केजी है, और 5 केजी में से हमारा जो है सो 5 केजी सब्जी है, और उसमें से हमारा जो है सो उसमें से आलू हमारा कितना है, आलू हमारा जो है सो क्या है 2.5 केजी यानी कि 2.5 केजी है। और फिर अगला हमारा ये आलू, और टमाटर जो हमारा है कितना है 1.5 केजी यानी कि 1.5 केजी है। तो शेष इसमें क्या बचा हुआ है, प्याज। तो प्याज कितना है ये हमें निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ देना है। यानी कि क्या करना है, आलू और टमाटर जितना है हमारा क्या करना है उसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आलू प्लस टमाटर जो है उस दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2.5 केजी प्लस 1.1 केजी इसे जोड़ देते हैं तो कितना आता है हमारा। इसे जोड़ने के बाद हमारा आता है 0 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हमारा 4 केजी आ जाता है। तो आलू और टमाटर ही हमारा कितना है 4 केजी है। ठीक है, तो आलू टमाटर 4 केजी है, तो शेष इसमें हमारा क्या बचा हुआ है, प्याज है। तो टोटल कितना है, कुल हमारा जो है सो
5 केजी है और 5 केजी में आलू प्लस टमाटर को माइनस कर दीजिए तो कितना आता है, तो 5 - 4 बराबर 1 केजी। तो शेष जो बचा हुआ है लिख देता हूँ मैं कि प्याज जो है, प्याज 1 केजी है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल होता है कि प्याज इसमें जो सो कितना आपका है 1 केजी जो सो क्या है प्याज है, ठीक है। तो 1 केजी 1 केजी नहीं, यहाँ जो सो 10 केजी था, ठीक है। ये 10 था, टोटल हमारा कितना है 10 है, 10 है कि नहीं। तो 10 में माइनस करेंगे तो 10 में से 6 माइनस होगा, 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6। तो 6 केजी हमारा जो सो क्या है प्याज है। और इस प्रकार यह क्वेश्चन जो सो सॉल्व होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।